काल नेमी, रावण केवल एक बात पुकारता है, दूसरी बार प्रहार करता है। मेरे समक्ष आओ इसी क्षण। प्रणाम लंकेश। इस तुच्छ असुर के पास क्या है जो आपको अर्पण कर सकूं? मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, देने आया हूं। एक अवसर जिस राम ने तुम्हारे पिता मारीच की हत्या की, उससे प्रतिशोध लेने का अवसर। इस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी मुझे। आज्ञा दीजिए दशानन। मेघनाथ के शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित है, परंतु हनुमान सुषेण को राम के शिविर ले गया है, और उस मूर्छित लक्ष्मण के लिए सुषेण के पास कोई उपचार ना हो, यह संभव है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि उनकी योजना क्या है। साम दाम दंड भेद से उनकी योजना सफल करो, क्योंकि एक बार लक्ष्मण मर गया तो राम स्वतः अपने अस्त्र डाल देगा। उसका धर्म उसके मार्ग का कांटा बनेगा और उसके हार का कारण भी। ये करना मेरे लिए आनंददायी होगा लंकेश। मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, किंतु सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। इतने शीघ्र पृथ्वी के दूसरे छोर से वो औषधियां लाना असंभव है। प्रभु श्री राम की भक्ति के आशीर्वाद से मैं हिमालय ही क्या, पूरे इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके लौट सकता हूं। वैद्यराज जी, आप तो केवल इतना बताइए कि इस घोर अंधकार में मैं उस जड़ी बूटी को पहचानूंगा कैसे? सुदूर हिमालय में वे 4 दिव्य औषधियां हैं, विशालय करणी, स्वर्ण करणी, धरणी और मृत संजीवनी। इनकी पहचान इनके तेज से होती है। रात्रि के अंधकार में भी वे सूर्य की तरह चमकती हैं। हनुमान कालकूट की भी काट नहीं थी, पर जब सृष्टि हलाहल से कांपी तो जन जन की प्रार्थना पर महादेव ने उसकी काट खोज निकाली। लक्ष्मण मेरी सृष्टि है हनुमान, और तुम में मैं महादेव को देखता हूं। मेरे लक्ष्मण के प्राण बचालो हनुमान। मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, आपके हाथ केवल आशीष के लिए उठे तो दास का जीवन सार्थक है। प्रभु, प्रभु, आप अपने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सूर्य उदय से पहले मैं राम काज निपटाकर यहाँ पर आ सकूं। जो संजीवनी बूटी लाने जाओगे, काल नेमी के रहते ये काज कभी सफल नहीं होगा हनुमान। मुझे तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर पूरा विश्वास है। संसार में यदि यह दुर्गम कार्य कोई कर सकता है तो वो केवल तुम ही हो। बजरंगबली, जाओ
और शीघ्र अतिशीघ्र वापस आ। केवल लक्ष्मण के ही नहीं, तुम्हारे राम के प्राण भी तुम्हारे ही हाथ में है। प्रभु, ये इस सेवक का वचन है। कल सूर्योदय पर आप और भैया लक्ष्मण का हाथ इस हनुमान के शीश पर होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। अद्भुत है श्री राम और हनुमान का संबंध। आदर्श संबंध ऐसा ही तो होता है देवी, जहां भगवान को भी अपने भक्त पर उतना ही भरोसा हो जितना भक्त को अपने भगवान पर है। इन दोनों के संबंध ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि अकेले विश्वास की शक्ति पर्याप्त है अंधकार में प्रकाश जगाने के लिए, असंभव को संभव कर दिखाने के लिए। किंतु समय की सीमा का क्या महादेव? यदि सूर्योदय के पूर्व सब समय का ही तो चक्र है। रही बात सूर्यदेव के उदय होने की, तो उसमें अभी समय शेष है। आप निश्चिंत होकर देखती जाइए। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य सफल होता है या असफल। किंतु कैसे चिंता ना करूं महादेव? वहां श्री राम विवश हैं, लक्ष्मण मूर्छित, उस पर से काल नेमी निकल पड़ा है, हनुमान के मार्ग की बाधा बनने। जो बाधा बड़ी ना हो वो राम का अयन नहीं, अर्थात रामायण नहीं। और जो संकट को पार ना पा सके वो संकट मोचन हनुमान नहीं। ये तो वही स्थान है जहां मेरे प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उन्होंने वनवास का समय बिताया था। चित्रकूट, मुझे क्षमा करना पवित्र चित्रकूट। मैं इस माटी पे कुछ देर और रुकता जहां मेरे प्रभु श्री राम ने अपना समय बिताया था, पर अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है और मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। ये स्थान उपयुक्त है।
राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम। आ गए हनुमान, स्वागत है तुम्हारा। योगीराज, आप मुझे जानते हैं? योगी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, और सबसे बड़ी बात, नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम का भक्त हूं। अब एक राम भक्त राम काज को निकले दूसरे भक्त को तो पहचानेगा ही। और मैं तो ये भी जानता हूं कि रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और तुम उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आए हो। महात्मन, जब आप इतना कुछ जानते हैं, फिर तो संजीवनी का पता भी जानते होंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस ओर जाऊं मैं? उस दुर्लभ जड़ी बूटी को मैं कहां पर ढूंढूं ताकि मेरा समय बचे और मैं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच सकूं? अवश्य हनुमान, वर्षों के तपोबल से उन जड़ी बूटियों को खोजने का दिव्य मंत्र अर्जित किया है मैंने, जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपना उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर सको। महात्मन, मेरे पास ना समय नहीं है। आप शीघ्र दीक्षा देने की मुझ पर कृपा करें। ये मंत्र अति विशिष्ट है हनुमान, और पवित्र भी। इसे धारण करने के लिए मन के साथ साथ तन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पास में ही सरोवर है, जाओ वहां जाकर स्नान शुद्धि कर लो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जा तो रहे हो तुम, किंतु लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तालाब में तुम शुद्धि के विचार से जा रहे हो, वहां तुम्हारा काल तुम्हारा तर्पण करने को तत्पर है। सुषैन जी, इस काले रंग का क्या अर्थ हो क्या रहा है लक्ष्मण जी को? समय बीतने के साथ साथ शक्ति अस्त्र का विष इनके शरीर में घुलता जा रहा है।
समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इनके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर रहे हैं। अब तो सिर्फ आस है तो हनुमान से। बस वे किसी तरह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी यहां ले आए। प्रणाम हनुमान। आप कौन है देवी, और ये कैसी माया है? मैं गंधर्व कन्या कल्पामी हूँ, जो एक ऋषि के श्राप के कारण इस मकर योनि में कष्ट भोग रही थी। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने आपके पैर पकड़े। आपके कारण मेरा मोक्ष हुआ, उसका धन्यवाद। आपके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, किंतु जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जिसे आप मार्गदर्शक समझ रहे हैं वो एक योगी नहीं, एक महाकुटिल राक्षस है। राम काज पर निकले हैं, सतर्क रहें। बस मुझे मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के होते भक्त को क्या मोक्ष देना? नाम भी प्रभु श्री राम का लो, वो ही एक सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम राम कहो जय श्री राम, लक्ष्मण नर राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ये बच कैसे गया? अब तो कोई और जुगत लगानी होगी। राम श्री राम, श्री राम, राम राम। स्नान हो गया हनुमान? अब मंत्र लेने के लिए सज्ज हो जाओ। अवश्य महात्मन, परंतु उससे पहले इस शिष्य से आप गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है। बिना गुरु दक्षिणा के दीक्षा कैसे फलवित होगी? और फिर मंत्र पाने के पश्चात मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दो। ये क्या था? गुरु दक्षिणा। तुम जैसे ढोंगी गुरुओं को ऐसी ही गुरु दक्षिणा देने की नीति है। तुम्हें क्या लगा अपने इस कपट से तुम राम भक्त को भटका दोगे, मेरे उद्देश्य को असफल करोगे? ओ, तो तुम पहचान गए हो। लेकिन ये जान लो, मरीच पुत्र कालवेनी तुम्हारा ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने देगा। यदि कुछ पूरा होगा तो मेरा राम से प्रतिशोध और मेरे पिता की हत्या का प्रतिकार।
मुझे छोड़ दीजिए मुझे। राम काज के आड़े आने वाले को ये राम भक्त कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे भटकाने का पाप किया। प्रेम और पवित्रता का सागर प्रभु श्री राम का नाम अनंत काल तक सम्मान और सद्भाव के साथ लिया जाएगा, और जो भी मन में दुर्भाव रखकर प्रभु श्री राम का नाम लेगा उसे दंड देने उनका ये भक्त हनुमान स्वयं आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणगिरि पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं है। कहां रह गए हनुमान? हनुमान, निराश मत करना। इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही। शीघ्र आओ हनुमान, शीघ्र आओ। शत्रुघ्न! ये कौन है भैया? कोई मायावी है या कोई असुर? इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। शत्रुघ्न! ये कौन है भैया? कोई मायावी है या कोई असुर? इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। काल नेमी, रावण केवल एक बार पुकारता है, दूसरी बार प्रहार करता है। मेरे समक्ष आओ इसी क्षण। प्रणाम लंकेश। इस तुच्छ असुर के पास क्या है जो आपको अर्पण कर सकूं? मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, देने आया हूं। एक अवसर
जिस राम ने तुम्हारे पिता मारीच की हत्या की, उससे प्रतिशोध लेने का अवसर। इस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी मुझे। आज्ञा दीजिए दशानन। मेघनाथ के शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित है, परंतु हनुमान सुषेण को राम के शिविर ले गया है, और उस मूर्छित लक्ष्मण के लिए सुषेण के पास कोई उपचार ना हो, यह संभव है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि उनकी योजना क्या है। साम दाम दंड भेद से उनकी योजना सफल करो। सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं है। कहाँ रह गए हनुमान? इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही। शीघ्र आओ हनुमान, शीघ्र आओ। इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। शत्रुघ्न! ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। शत्रुघ्न! ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। हे